हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकंड। फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था हमने। नाउ वी आर स्टार्ट क्वेश्चन पेपर सेकंड, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। दिस इज द अरियंत। तो पहला क्वेश्चन बच्चों में पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। ये आपका पार्ट ए है। पार्ट ए पेपर सेकंड। अब मैं क्वेश्चन इसलिए उतार रहा हूँ कि कुछ बच्चों के पास अभी बुक नहीं है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन भी उतार रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए बी and C start at the same time in the same direction to run around माना होता है चारों तरफ, a circular stadium. A completes around in 252 seconds, B in 308 seconds, and C in 198 seconds. All starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? तो बच्चों, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊं, क्योंकि सिलेबस तो सॉल्यूशन तो आपके पास है। इस सीरीज का मतलब है कि आपका बेसिक क्लियर किया जाए। इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, बेसिक क्लियर करना है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। ये फर्स्ट चैप्टर का सवाल है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमें दिया नहीं कि एचसीएफ निकालें या एलसीएफ निकालें, तो सिंपल सी बात याद रखिए, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, जैसे आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। जो ऐसा सवाल कहीं को शब्द आएगा तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट का मतलब क्या हो गया, कम, तो मिनिमम आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, लीस्ट, चलो लोएस्ट तो आ गया, ठीक है। तो ये शब्द हमें पकड़ना होता है इसमें। तो यहाँ पे तो कोई शब्द दिया नहीं है। अब दिमाग लगाइए, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 3 बच्चे हैं एक ग्राउंड में, गोल ग्राउंड है, सपोज ये हमारा सर्कुलर स्टेडियम है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ए बी और सी एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो ए तो लेगा 252 सेकंड, फिर वो आगे भाग जाएगा। तब तक बी लेगा 308 सेकंड, वो बात धीरे आएगा, और ये और तेज आएगा, समझ रहे। तो सी पहले चक्कर का कंप्लीट कितने में करेगा, 198 सेकंड में। तो ये रुकेगा तो है नहीं, तो ये फिर दौड़ेगा। तो कह रहा है कि वो टाइम बताओ, ये दोबारा वो कम से कम समय बताओ, मिनिमम। तो मिनिमम यानी कि यहाँ दिया नहीं था, लेकिन सवाल पढ़ के मैं समझ में आ गया कि आपको वो समय बताना है कि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में इकट्ठे हो जाएं। तो यानी कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो अब हमें कोई एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 252, 308 एंड 198। सबसे पहले तीनों में किसका जा रहा है, 2 का, 2 से दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब तीनों में देखिए किसका जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 से दे सकते हैं। 6 7 8 9, 3 का जा रहा है, 3 का दीजिए। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ओ सॉरी, इसमें नहीं जा रहा 3 का, 3 से, तो चलो 2 में जा रहा, 2 में दे दीजिए।
तो इसमें 3 का देंगे, सॉरी यहाँ पे इसका आ जाएगा 42, ये एज इट इज आ जाएगा 154 और ये आ जाएगा 33। फिर 3 का जा रहा, फिर 3 का दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। अब 3 का इसमें जाता है और में नहीं जाता, लेकिन 2 का 2 में जा रहा है, 2 में जाएगा तब भी देंगे। एचसीएफ होता तो नहीं देते, लेकिन एलसीएम में देंगे। तो 2 का देंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और ये 11 का 11। अब 7 का जा रहा है, 7 का दे दीजिए 2 में, 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। अब 11 का जा रहा है 1 1 1। तो ये जो नंबर मिलेगी नीचे तो ये 1 हो गया, तो 2 × 3 × 3 × 2 × 7 × 11, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 × 7 × 11, 7 से करेंगे 7 6 जा 42, ये आ जाएगा 252 × 11, 11 2 जा 22, कैरी गया 2, 11 5 55, 57 कैरी गया 5, 11 2 22, तो ये आ जाएगा 2772 सेकंड। आई विल चेक, यस। तो अब हमारा एलसीएम जो आ गया वो आ गया 2772 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड के बाद ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब इसको मिनट बना लीजिए बस। तो 2772 को क्या है 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 से 2 में जाता है 3 ले लीजिए, तो 64 जा 240, बचेगा कितना 7 3 कैरी उतारेंगे 2, 6 6 जा 36, तो ये बच गया 2 और 1, तो ये तो 60 से होता नहीं है, तो ये बन गया हमारे मिनट। तो आंसर आ जाएगा 46 मिनट और ये रहेगा सेकंड 12 सेकंड। तो आफ्टर 46 मिनट 12 सेकंड ये इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है आपका, if one of the zeros of a quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then find the वैल्यू ऑफ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो हो, जीरो दे दे, रूट दे दे, सॉल्यूशन दे दे या आंसर पूछ ले, इनमें से कुछ भी पूछ ले, चारों एक ही बात है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जीरो किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये चारों एक ही हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि एक जीरो जो है वो है -3, तो कितने जीरो होंगे इसके, जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। डिग्री का मतलब है क्वाड्रेटिक है तो जीरो कितने होंगे 2, क्यूबिक है तो जीरो कितने होंगे 3, ठीक है। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। तो ये इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, तो उसका इसके 2 जीरो होने थे, एक जीरो हमको दे दिया -3, तो उसकी वैल्यू को हम x की जगह पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी k -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक जीरो क्या दे दिया हमको -3, तो x की जगह रखेंगे -3, तो ये हो गया k -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 आगे आ गया, k -1 प्लस माइनस -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 9 इंटू के 9k प्लस माइनस माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k में तो 3k जाएगा, यू विल गेट 6k, -9 में से प्लस 1 जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। नाउ ट्रांसफर 8 टू द राइट, तो इट बिकम, ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो k आ जाएगा 8/6, थोड़ा छोटा काट लीजिए, 2 4 जा 2 3 जा, तो k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4/3। तो ये हमसे पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपरों में पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद हम 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।